दरभंगा। संसार में प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और उनसे तबाही भी मचती है, लेकिन कई बार ये आपदाएं हमारे लिए विकास के नए द्वार भी खोलती हैं। दरभंगा के साथ तो ऐसा ही हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले दिनों आए भीषण भूकंप ने तुर्किया को दहलाकर रख दिया। इस आपदा से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए दुनिया के अनेक देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए। भारत वो अग्रणी देश रहा जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् को चरितार्थ करते हुए तुर्किया के संकट के मद्देनज़र तत्क्षण उसे मदद भेजी, जिसे दुनिया भर ने सराहा। सच्चाई तो यही है कि धरती है तो प्राकृतिक आपदाएं भी हैं। ये दुनिया हमेशा ही आपदाओं से घिरते हुए उनका मुकाबला करती आई है। भारत भी कभी आपदाओं से अछूता नहीं रहा। बात करें तो मिथिलांचल क्षेत्र में भी समय समय पर आपदाएं आती रही हैं। 12वीं और 14वीं शताब्दी में यहाँ आए भीषण भूकंप का उल्लेख मिलता है। सन 1934 ईस्वी के भूकंप के गवाह कुछ लोग मौजूद हो सकते हैं, लेकिन 1988 ईस्वी और 2014 ईस्वी के भूकंप की यादें अभी ताज़ा ही हैं। भूकंप, अकाल और महामारी इस क्षेत्र के लिए नई नहीं हैं। सन 1934 के भूकंप के गवाह कुछ लोग मौजूद हो सकते हैं, लेकिन 1988 ईस्वी और 2014 ईस्वी के भूकंप की यादें अभी ताज़ा ही हैं। भूकंप, अकाल और महामारी इस क्षेत्र के लिए नई नहीं हैं। देश में 1943 ईस्वी के बंगाल के अकाल को बहुत याद किया जाता है, लेकिन उससे बहुत पहले 1874 ईस्वी में पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार अकाल की मार झेल रहा था। तो आज बात करेंगे उसी अकाल की जिसने दरभंगा और आसपास की तकदीर बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस अकाल ने यहाँ बहुत सी जिंदगियाँ छीन ली थीं, लेकिन प्रकृति का एक सच ये भी है कि वो प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले संकट को परोक्ष रूप से सुविधाओं में बदल देती है। ऐसा ही हुआ 1874 ईस्वी के अकाल के समय, जिसने मिथिला क्षेत्र के विकास के लिए नए रास्ते खोले। वस्तुतः उस अकाल के समय दरभंगा और आसपास के लोगों तक तीव्रता के साथ राहत सामग्री पहुंचाने की ज़रूरत पेश आई, जिसके मद्देनज़र खाद्यान्न और पशु चारा पहुँचाने के लिए समस्तीपुर के वाजिदपुर और दरभंगा के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह घटना मिथिलांचल के लिए मील का पत्थर साबित हुई और आने वाले समय में यह क्षेत्र देश के कोने कोने से जुड़ पाया। ये जानकर हैरत होती है कि उस दौर में 51 किलोमीटर की इस रेल लाइन का निर्माण सिर्फ 60 दिनों में ही कर लिया गया था। गौरतलब है कि दरभंगा में रेलगाड़ी की शुरुआत भारत में रेल के आरंभ के मात्र 21 वर्ष बाद ही हो गई थी और सबसे पहले जिस इंजन ने इस क्षेत्र में ट्रेन खींची उसका नाम लॉर्ड लॉरेंस था। वैसे देश में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बोरी बंदर, वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और ठाणे के बीच चली थी, जिसके 21 वर्षों बाद 15 अप्रैल 1874 ईस्वी को दरभंगा के महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह ने तिरहुत रेलवे की शुरुआत की और 17 अप्रैल को राहत के सामान एवं पशु चारा लेकर पहली रेलगाड़ी दरभंगा पहुंची थी। पीड़ित जनता तक राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता में ये बात होती है और उस वक्त तक रेल सेवा आ गई थी और दरभंगा में महाराज दरभंगा के रूप में प्रसिद्ध विद्वान थे और ऋषि, उनको ऋषि और संत भी कहा जाता है, लक्ष्मीश्वर सिंह जी उस ज़माने में। 1874 में तो त्वरित रूप से राहत पहुंचाने का काम था। मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करनी थी। तो 60 दिनों के अंदर में 51
माइल रेलवे लाइन बिछाई गई, समस्तीपुर के बाजितपुर से दरभंगा तक। और उसी क्रम में और यहाँ जितनी भी रेल लाइनें हैं, करीब 400 माइल से ऊपर की रेल लाइनें बिछाई गई क्रमशः। तो उसी का परिणाम आप देख रहे हैं। तिरहुत रेलवे के नाम से उस वक्त में प्राइवेट रेलवे था और लक्ष्मीश्वर सिंह जी के नेतृत्व में तो यह काम हुआ। और सबसे देशभक्त समझिए कि जमींदार के रूप में लक्ष्मीश्वर सिंह की गिनती उन दिनों होती थी। 1898 में तो उनकी मृत्यु ही हो गई, लेकिन उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम को इतनी मदद की कि कांग्रेस ने बहुत ही भावभीने शब्दों में उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की थी। ऐसे बेनेवोलेंट प्रकृति के लक्ष्मीश्वर सिंह जी थे और मिथिला के इतिहास में, बिहार के इतिहास में, देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में तो उनकी स्मृति है और उनको याद किया जाता है इन कामों के लिए। दरभंगा में ये इसको हराही, चूँकि हराही पोखरे पर अवस्थित था इसलिए उस वक्त हराही नाम था। और लहरियासराय में सरकारी कामकाज के चलते वहाँ स्टेशन बनाया गया था और एक स्टेशन आपको राज कैंपस में था। ज्ञातव्य हो कि आज़ादी से पहले कई प्राइवेट कंपनियों द्वारा रेलगाड़ियों का परिचालन हो रहा था। इनमें एक तिरहुत रेलवे भी था। विकास यात्राएं जब शुरू होती हैं तो थमती कब हैं। फिर तो उत्तर बिहार में एक सिलसिला शुरू हो गया रेल लाइन बिछाने का। इस रेलवे के 1890 ईस्वी तक 491 किलोमीटर तक ट्रैक बिछ चुके थे और रेलगाड़ियों का सुचारू रूप से संचालन भी हो रहा था। दल सिंह सराय से समस्तीपुर 1875 ईस्वी, समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर 1877 ईस्वी, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी और मोतिहारी से बेतिया 1883 ईस्वी, दरभंगा से सीतामढ़ी 90 ईस्वी, हाजीपुर से बछवाड़ा 1900 ईस्वी, सकड़ी से जयनगर 1905 ईस्वी, नरकटियागंज से बगहा 1907 ईस्वी, समस्तीपुर से खगड़िया 1912 ईस्वी में रेलगाड़ी चलाई गई और इसी दरमियान शुरुआत हो चुकी थी अवध तिरहुत रेलवे की भी। अवध के नवाब अकरम हुसैन और महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह के बीच हुए एक समझौते के मद्देनज़र 23 अक्टूबर 1882 ईस्वी को अवध तिरहुत रेलवे का गठन हुआ और फिर 1896 ईस्वी में बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे द्वारा तिरहुत रेलवे का अधिग्रहण कर लिया गया। अब कुछ दूसरी रोचक बातों का जिक्र कर दूं। आप इन दिनों दरभंगा शहर में 2 रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, लेकिन आज़ादी से पहले शहर में 3 रेलवे स्टेशन हुआ करते थे। पहला हराही, जो अब दरभंगा कहलाता है, आम लोगों के लिए निर्धारित था। दूसरा लहरियासराय, जो कि अंग्रेज़ प्रशासक के लिए सुरक्षित था। और तीसरा रेलवे स्टेशन नरगौना पैलेस टर्मिनल था। महाराजा को जब यात्रा करनी होती थी तो दरभंगा से गंतव्य तक जाने वाली गाड़ी में उनके सैलून को जोड़ दिया जाता था। ये सैलून छोटी लाइन के गाड़ियों के लिए ही था और बड़ी लाइन की गाड़ियों से जोड़ा जाने वाला सैलून बरौनी में तैयार खड़ा रहता था। दरभंगा महाराज के तिरहुत रेलवे के सैलून का महत्व इससे जाहिर होता है कि उसमें स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अनेक बड़े नेताओं, मसलन जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और कूच बिहार के महाराज जैसी अनेक हस्तियों ने यात्राएं की थीं। महात्मा गांधी ने दरभंगा तक के लिए ट्रेन का सफ़र तो किया, लेकिन उन्होंने महाराजा के सैलून में कदम तक नहीं डाला, क्योंकि वो हमेशा रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में ही यात्रा करते थे। जब गांधी जी का दरभंगा आगमन तय हुआ तो महाराजा जानते थे कि वो किसी भी हाल में सैलून से यात्रा नहीं करेंगे। इसीलिए उनके इस सफ़र के लिए 3rd क्लास कंपार्टमेंट में वॉशरूम की व्यवस्था की गई, जो इससे पहले तीसरे दर्जे की बोगियों में नहीं होती थी। लेकिन गांधी जी की यात्रा के साथ शुरू हुआ ये सिलसिला बंद नहीं किया गया। तिरहुत रेलवे ऐसा करने वाली देश की पहली रेलवे कंपनी थी। बाद के दिनों में इन बोगियों में पंखों की भी व्यवस्था की गई। यहाँ ये जिक्र कर दूं कि 1934 ईस्वी में इस क्षेत्र में आए भीषण भूकंप ने मिथिलांचल को 2 हिस्सों में बांट दिया। दरभंगा सहरसा रेल लाइन बर्बाद हो गई, जिस पर दशकों तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान में इस रेलवे ट्रैक पर भी रेल परिचालन शुरू हो चुका है और गाड़ियां सरपट दौड़ रही हैं। नमस्कार, मैं सज्जाद अहमद खान। आप
देख रहे हैं न्यूज दरभंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर जरूर कीजिए। न्यूज दरभंगा, सच्ची खबर पक्की खबर।